हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे हम माई ड्राइव सेक्शन को नेविगेट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो माई ड्राइव के अंदर लॉग इन करके गाइस इस तरीके से हमारा माई ड्राइव दिखाई देता है, जहाँ पे हम सारे एक्टिविटीज कर पाते हैं। सो इफ यू सी, सबसे पहले आ जाता है सर्च इन ड्राइव। सर्च इन ड्राइव के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम लिख के बहुत ही जल्दी हम सिस्टम फाइल को रीच कर पाते हैं, उसे रिट्रीव कर पाते हैं और उसे यूज कर पाते हैं। उसके अलावा जब हम लेफ्ट पैनल में देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस हमको माई ड्राइव देता है, जैसे कि प्लस न्यू बटन। प्लस न्यू बटन से हम बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, फाइल अपलोड कर पाते हैं। सिस्टम से कोई अगर फाइल अपलोड करना है माई ड्राइव पे तो वो यहाँ पे हो पाता है। उसके अलावा फोल्डर अपलोड अगर करने हैं जो हमारे सिस्टम पे हैं और हम चाहते हैं कि माई ड्राइव पे उन्हें अपलोड कर लें, तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा गूगल हमें बहुत सारे अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने का ऑप्शन भी दे देता है माई ड्राइव में, जैसे कि गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, फॉर्म्स। हम गूगल ड्राइंग भी बना सकते हैं, गूगल माई मैप्स। ये सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं जो हम बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे बना पाते हैं और इसे हम यूज कर सकते हैं अपने काम में, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन होता है जहाँ पे कि हम अपने माई ड्राइव को अपने कंप्यूटर, अपने फिजिकल डिवाइस के साथ सिंक करके वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे एज अ बैकअप रख सकते हैं, अपने ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ड्राइव के साथ सिंक हो पाते हैं। शेयर विथ मी सेक्शन में हम देख पाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे साथ शेयर करे गए हैं बाय अदर पीपल। दूसरे लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं वो सारे यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ से हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। रीसेंट सेक्शन में अगर हम देखें तो हमको दिख जाता है वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे हम रिसेंटली हमने काम किया होता है, जैसे कि आज ये पिछले हफ्ते में जो डॉक्यूमेंट्स पे हम रेगुलरली काम कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीसेंट सेक्शन में हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है स्टार्ट सेक्शन। ये होता है जहां पे हम कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम स्टार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कभी लूज नहीं होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इनको एक पर्टिकुलर स्टार लगा दें इनके ऊपर, ताकि याद रहे कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उस तरीके से जितने भी हमारे स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अलग इस सेक्शन में हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा स्पैम सेक्शन भी होता है जहाँ पे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो हम हमारे साथ शेयर किया गया है, जो हमें सस्पिशियस लगता है, जो हमें मिलीशियस डॉक्यूमेंट लगता है, जो हो सकता है कि एक स्पैम है, तो उसको हम स्पैम कंसिडर करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं और ड्राइव उसको परमानेंटली रिमूव कर देता है 30 दिनों के बाद। तो इस तरीके से हमारा माई ड्राइव सेफ रहता है। हमारे हमको कोई मलिशियस डॉक्यूमेंट्स अगर आते हैं उनको हम साइड करके स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। इसके एडिशनली ट्रैश ऑप्शन भी रहता है। ट्रैश ऑप्शन होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रैश सेक्शन में आ जाता है और यहाँ से वो ऑटोमेटिकली हम परमानेंटली हम उसे डिलीट कर सकते हैं 30 दिनों के बाद। कभी कभार हम चाहें तो ट्रैश पे आके ट्रैश को एम्प्टी भी कर सकते हैं अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा गूगल हमें स्टोरेज का भी ऑप्शन देता है, तो हमें समझ में आता है कि हमारा कितना स्टोरेज यूज हो रहा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि माई ड्राइव अकाउंट जब हम खोलते हैं गूगल मेल के द्वारा, तो गूगल हमें 15 GB फ्री स्पेस बाय डिफॉल्ट देता है। तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि 15 GB में से कितना कितना स्पेस हम अभी यूज कर रहे हैं और कितना अभी भी अवेलेबल है, फ्री है। इसके अलावा अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमें अगर लग रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं और आगे भी जाके और बढ़ेंगे, तो 15 GB कम पड़ेगा। तो उस केसेस में हम लोग गेट मोर स्टोरेज में जाके यहाँ से एडिशनल स्पेस खरीद सकते हैं और मंथली और एनुअल रेंटल, मंथली पेमेंट करके या एनुअल पेमेंट करके हम यहाँ से पैकेज एक्स्ट्रा स्पेस खरीद सकते हैं जो हम यूज कर पाएंगे माई ड्राइव के अंदर। इसके अलावा अगर हम टॉप राइट कॉर्नर में जाएं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड फिल्टर टूल बार, जो हमें दिखा सकता है कि किस तरीके से हमारा जो टूल बार है उसको हम हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अलाइनमेंट अगर हमें चेंज करना है, ग्रिड लेआउट की किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली,
तो वो ग्रिड अलाइनमेंट हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इन एडिशन टू दिस, अगर हम सपोर्ट में जाएं तो यहाँ पे हमें सपोर्ट, गूगल ड्राइव का सपोर्ट हेल्प सेंटर मिल जाता है, जिसमें सारे गूगल ड्राइव से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो उसको, गूगल ड्राइव को समझने के लिए हम इस हेल्प का यूज कर सकते हैं। कोई अगर ट्रेनिंग चाहिए हमें माई ड्राइव के ऊपर, तो वो ट्रेनिंग भी हमें यहाँ से मिल जाती है। अपडेट्स, कोई नए फीचर्स अगर आते हैं माई ड्राइव के ऊपर, तो वो सारे अपडेट्स, नए फीचर्स के इंफॉर्मेशन अपडेट सेक्शन में रहता है। इसके अलावा टर्म्स एंड पॉलिसीज भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, माई ड्राइव के क्या क्या होते हैं, और अगर हमें कोई फीडबैक देना है गूगल को तो हम यहाँ से दे पाते हैं। सेटिंग्स पे अगर आए तो हम यहाँ पे माई ड्राइव का सेटिंग्स देख सकते हैं कि किस तरीका के सेटिंग्स हमें चाहिए, तो हम अपने हिसाब से ये सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, सो ये एक और फीचर होता है जिसमें कि हम माई ड्राइव को अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक एन ऑफलाइन ऑप्शन, और उसके अंदर अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका वीडियो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में कैसे इसे यूज करना है। इसके अलावा गूगल हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देता है माई ड्राइव पे यूज करने के लिए। इनको यूज करके हम काफी फास्ट काम कर पाते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, जल्दी काम हो पाता है और हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जो हम माई ड्राइव के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा माई ड्राइव में अगर देखें तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं। टाइप, सो इससे हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसको हम जल्दी से सॉर्ट करके सर्च कर सकते हैं। सो अगर हमने प्रेजेंटेशन सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सारा डॉक्यूमेंट, सारे जितने हमारे प्रेजेंटेशंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। सो ये फिल्टरिंग ऑप्शंस हो जाते हैं बेसिकली, जो हम जल्दी से यूज कर सकते हैं और जल्दी से हम सॉर्ट करके फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को हम रीच कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम खोज रहे हैं। पीपल से सर्च कर सकते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं उनको, उनका नाम सिलेक्ट करके, उनके ईमेल एड्रेसेस सिलेक्ट करके हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा और जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट खोज पाते हैं। इसके अलावा मॉडिफाइड, पिछले 7 दिनों में या पिछले टाइम पीरियड में जिन डॉक्यूमेंट्स पे हमने काम किया है, अगर उन्हें हमें जल्दी से देखना है तो हम टाइम पीरियड सिलेक्ट करके उसको हम एक्सेस कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं गाइस, जो हम माई ड्राइव में देख पाते हैं और इसे यूज कर पाते हैं जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं। आई होप दिस मेक सेंस, सबको समझ में आया कि माई ड्राइव का नेविगेशन कैसा होता है और क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ मिलते हैं यूज करने को, जिससे कि हमारा काम बेहतर हो और ज्यादा एफिशिएंट हो सके। Thank you so much guys for listening into this session today, and I will see you in the next video.